16 दिन से ईरान में कोहराम मचा हुआ है। तेहरान समेत देश के तमाम शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस सब के बीच अमेरिका लगातार धमकियां दे रहा है। धमकियों के बीच खामेनेई हुकूमत और उसके साथ खड़े देशों पर अमेरिका की तरफ से दबाव भी बढ़ाया जा रहा है और उसी के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला किया। ईरान पर हमले की अटकलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ स्ट्राइक कर दी है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। ईरान में जारी प्रदर्शन के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला। ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ ट्रंप की तरफ से लगा दिया गया है। अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला। ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से 25% टैरिफ लगाने का यह फैसला लागू कर दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान से कारोबार, इसी को लेकर ट्रंप की ये टैरिफ स्ट्राइक। सीधा हमला अभी अमेरिका की तरफ से ईरान पर नहीं हुआ है, हालांकि इसको लेकर भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन इससे पहले कि अमेरिका सीधी स्ट्राइक ईरान पर करे, अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर टैरिफ स्ट्राइक जरूर कर दी है। 25% टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगा दिया गया है उन देशों पर जो ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं। ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बीती रात ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर बता दिया कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर अमेरिका के साथ व्यापार में 25% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से इस टैरिफ को लेकर अभी तक आधिकारिक दस्तावेज जारी नहीं किया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर गए और यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। इन प्रदर्शनों में 600 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। आपको बता दें, ईरान पर अमेरिका पहले ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है और अब ये टैरिफ लागू होने पर ईरान के साथ व्यापार करने वाले जो अन्य देश हैं, जाहिर सी बात है उनका बजट बिगड़ेगा, तो वो 10 बार सोचेंगे अब ईरान के साथ आगे व्यापार करने पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा विशाल से जानते हैं। कुल मिलाकर विशाल, ईरान को अलग थलग करने की ये अमेरिका की नीति नजर आ रही है इस टैरिफ स्ट्राइक के जरिए। आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि अमेरिका पहले से ही ईरान पर कई कड़े प्रतिबंध लगा चुका है और डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि ईरान में अगर प्रदर्शनकारियों पर हमले होते हैं, प्रदर्शनकारियों को मारा जाता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा और अमेरिका एक्शन लेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का तत्काल प्रभाव से ऐलान किया है। तो इसका असर बिल्कुल यही है कि ईरान को अलग थलग करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। हालांकि यह भी देखना होगा कि जो देश ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं, चीन का सबसे बड़ा व्यापार है, भारत भी है, उसमें संयुक्त अरब अमीरात ईरान के साथ व्यापार करता है। तो ऐसी स्थिति में इन देशों का क्या रुख रहता है, क्या प्रतिक्रिया इस पर आती है। लेकिन अमेरिका की तरफ से देखा जाए, जिस तरह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप काफी मुखर होकर ईरान पर बोल रहे हैं कि हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं, और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप को तमाम विकल्पों के बारे में भी, जो मिलिट्री ऑप्शन हो सकते हैं उसके बारे में भी उनको ब्रीफ किया गया था। तो ईरान में प्रदर्शन के बीच में अमेरिका आगे और क्या कदम उठा सकता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक ये अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से एक कड़ा कदम अमेरिका की तरफ से उठाया गया है। आप रहिए मेरे साथ विशाल, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बड़ा कदम तो वाकई में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठा दिया गया है। अब इस बीच मैं आपको बताती हूँ कि भारत और ईरान के बीच जो कारोबार है उसके आंकड़े क्या है। निर्यात, आयात, सबका आंकड़ा मैं आपको दिखाऊंगी। पहले ये निर्यात का आंकड़ा देखिए आप, 10,497 करोड़ का निर्यात जो भारत और ईरान के बीच होता है, और अगर आयात की बात की जाए तो 3,747 करोड़ का आयात भारत और ईरान के बीच। तो कुल कारोबार 14,244 करोड़ का भारत और ईरान के बीच। ये 2024-25 के आंकड़े हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। और ऐसे में अब जब डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से ये ब्लैंकेट बैन वाली बात कर रहे हैं और वो देशों के लिए कह रहे हैं विशाल कि जो ईरान के साथ कारोबार करेंगे 25% टैक्स लगाया जाएगा, तो फिर इस लिहाज से भारत के मैंने ये आंकड़े बताए हैं
तो क्या भारत भी इस घेरे में आएगा? देखिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भारत भी ईरान के साथ व्यापार करता है, और जो आपने आंकड़े बताए निर्यात और आयात के, वो ये दिखाता है कि भारत का एक अच्छा खासा व्यापार ईरान के साथ में है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जरूर लिखा हुआ है कि तत्काल प्रभाव से 25% टैरिफ लगाया जाएगा जो देश ईरान के साथ व्यापार करते हैं। हालांकि ये अतिरिक्त टैक्स होगा, ये देशों के साथ में ये थोड़ा समझने वाली बात हुई। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत पर पहले से 50% टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर और 25% का टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया जाता है, उसमें कहीं भारत का नाम नहीं लिखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जरूर लिखा है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करते हैं उनके ऊपर 25% का टैक्स लगाया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा टैरिफ अमाउंट हो सकता है, लेकिन अमेरिका यहाँ पर जिस तरह से कदम उठा रहा है ईरान को लेकर, वो वाकई वहां पर ईरान में ग्राउंड पर क्या कुछ चीजें होंगी, क्योंकि ईरान को बिल्कुल अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। जो प्रदर्शनकारी हैं उनके सपोर्ट में अमेरिका पूरी तरह से खड़ा हो रहा है, और बड़ी संख्या में लोग ईरान में सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से अमेरिका ईरान पर ये प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौत हो रही है और इसको लेकर बड़ा दावा सामने आ रहा है कि ईरान में 6000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की अब तक मौत हो चुकी है। दरअसल नॉर्वे की ईरान ह्यूमन राइट्स की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। 6000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा। ये नॉर्वे का संगठन है जिसकी तरफ से दावा किया गया, ईरान ह्यूमन राइट्स। उसी ने दावा किया कि ईरान में अब तक 6000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। और इस आंकड़े के साथ नॉर्वे के संगठन की तरफ से किए गए इस दावे के साथ आप ये समझ सकते हैं कि हालात कितने भयावह, कितने बदतर ईरान में बनते जा रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है और जरा नीरज से जानते हैं। नीरज, अपने आप में ये दावा बड़ा हो जाता है जो नॉर्वे के संगठन की तरफ से किया जा रहा है कि 6000 प्रदर्शनकारियों की अब तक ईरान में मौत हो चुकी है, और ऐसे में एक बार फिर वो चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की इस मद्देनजर देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर बेगुनाह मारे जाएंगे तो फिर अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। नीरज। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो ईरान की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो बहुत छन छन कर आ रही है। इंटरनेट वहाँ पर बंद है। ऐसे में ही अगर ये दावा किया जाता है, और बाकी में बड़ी संख्या में मारे गए हैं, वहाँ पर लोग मारे गए हैं प्रदर्शनकारी, और इसी वजह से ईरान ने कल क्या किया, उसने जितने भी पश्चिमी देश हैं, यूरोप के खासतौर से, उन सभी के एम्बेसडर्स को बुलाया अपने यहाँ पर, उनके विदेश मंत्रालय ने, और उन्होंने बताया कि आखिरकार क्यों इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई ईरान कर रहा है। उन्होंने दिखाया वीडियोज़, प्रूफ दिखाए कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो फायरिंग कर रहे हैं पुलिस के ऊपर, सुरक्षा बलों के ऊपर कर रहे हैं। इसीलिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपना रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए जो सुरक्षा बल हैं वो फायरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ तेहरान में जो है वो खामनेई के समर्थन में भी विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। यानी कि एक तरफ देख रहे हैं विरोध है और दूसरी तरफ देख रहे हैं हम समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में जो ईरान की स्थिति जो है, और करीब करीब 100-150 जो शहर हैं इस वक्त वहाँ पर हिंसा हो रही है, प्रदर्शन वहाँ पर हो रहे हैं। सरकार जो है कहीं ना कहीं लगता है कि वो उसको कंट्रोल करने में नाकाम रही है। और ऊपर से जैसे अभी आपने बताया और विशाल पांडे बात कर रहे थे, जो टैरिफ लगाने की बात की जा रही है, क्योंकि ज़्यादा जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर ज़्यादा उग्र हैं खामनेई सरकार के खिलाफ। तो ट्रंप सरकार की शासन की कोशिश है कि किसी तरह से आर्थिक शिकंजा जो है ईरान पर कसा जाए ताकि लोग और उग्र हो जाएं। फिर उसके बाद अगर कोई चाहते हैं तो वो मिलिट्री एक्शन, या फिर रेजा पहलवी को जो पूर्व शासक हैं ईरान के, उनको लाकर यहाँ पर बिठाया जाए ताकि डिस्क्रेडिट किया जाए खामनेई शासन को और पेजिशकियान सरकार को कि ये आपका देश संभालने में नाकाम रहे हैं, इसलिए अमेरिका आपकी मदद करने के लिए आया है। तो ये सूरत हाल इस वक्त ईरान की है। पिछले 15-20 दिन हो चुके हैं जो आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास नीरज जी। 16वां दिन है आज इस विरोध प्रदर्शन का। ईरान में लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, हर तरफ खामनेई मुर्दाबाद, यही वो नारे हैं जिनकी गूंज सुनाई पड़ रही है। खामनेई की हुकूमत को उखाड़ फेंकने की कसम खाकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी आर पार के मूड में हैं, और इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए खामनेई के खेमे ने पूरा जोर लगा रखा है। खामनेई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के बीच अब खामनेई के समर्थन में भी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ स्ट्राइक कर दी है,
धमकियां दे रहे हैं वो, और खामनेई की ओर से भी ट्रंप को वार्निंग पर वार्निंग दी जा रही है।